गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ बड़ी क्लासिक ज़बरदस्त थ्योरी एफ.बी. टेलर की थ्योरी डिस्कस करूँगी। ये आइडिया भले बड़ा अजीब सा लगेगा, आप लोगों को अटपटा सा लगेगा, लेकिन इस थ्योरी ने ना जो हमारी धरती को समझने की समझ है उसे पूरी तरह से बदल दिया। हमारी सोच जो ना खोल के रख दी। एक क्रेजी सा आइडिया है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप वर्ल्ड मैप देखते हैं तो उसमें जो माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे एल्प्स हैं, हिमालयाज़ हैं एंड रॉकीज़ हैं, एंडीज़ हैं, तो आप गौर करिएगा इनका जो बनावट है। जैसे एंडीज़ एंड रॉकीज़ की मैं बात करूँ, वो नॉर्थ टू साउथ की टूवर्ड्स हैं, है ना। इस तरह ओरिएंटेशन है उनका। हिमालयाज़ का वेस्ट टू ईस्ट है, एल्प्स का भी वेस्ट टू ईस्ट है। तो ये क्वेश्चन जो था ना उस टाइम पे एफ.बी. टेलर के भी जहन में आया। उन्होंने सोचा कि क्या रीज़न है। कुछ माउंटेन रेंजेस नॉर्थ टू साउथ की तरफ ओरिएंटेड है, कुछ माउंटेन रेंजेस वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ओरिएंटेड है। कैसे बनी ये माउंटेन रेंजेस? तो उन्होंने बोला कि मैं इसका जवाब ढूंढूंगा, इस पजल को मैं सॉल्व करूंगा। He started questioning himself. He started questioning all these things in his mind. तो एक आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आंसर क्या देते हैं वो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अटपटा सा आंसर है। तो अभी तक कौन सी थ्योरी जो थी वो चल रही थी, जो हमने कल डिस्कस करी थी, कैल्विन जी की कॉन्ट्रैक्शन एंड श्रिंकिंग थ्योरी। लोग यही मानते थे ना कि अर्थ जो गैस का गोला थी, ठंडी हुई, कहीं श्रिंक हो गई, कहीं रिंकल्स बन गए एंड ऐसे माउंटेन्स बन गए। तो उन्होंने बोला जी मैं नई थ्योरी बताता हूँ आपको, ये थ्योरी मैं नहीं मानता। ठीक है, आप मानते हो जी पहाड़ बस बूढ़े से सिकड़े हुए या रिंकल्ड हैं एंड धरती पे जैसे रिंकल्स होते हैं वो हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एंड उन्होंने कहा कि क्या अगर आप ये मान लें कि कॉन्टिनेंट्स जो है फिक्स ही नहीं है। आप तो ये मानते हो ना कि कॉन्टिनेंट्स फिक्स हैं, एंड कैल्विन ने भी यही कहा था, कॉन्टिनेंट्स जी अपनी जगह पे फिक्स हैं, वो नहीं मूव करते, वो अपनी जगह पे फिक्स हैं, वो कोई मूव नहीं करते। एंड इन्होंने उस आइडिया को ही चैलेंज कर दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और इसका आइडिया को उन्होंने नाम दे दिया जी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आइडिया। ठीक है, देखिए उस टाइम पे इतना बड़ा क्लेम किया इन्होंने, अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया हमें। एंड क्या मकसद है इनका, मकसद एंड ऑब्जेक्टिव, ये क्विज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि एंड जो थ्योरी है किस पे बेस्ड है। तो थ्योरी का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है ना, उन्होंने पूरी अर्थ को नहीं एक्सप्लेन करना। उनका जो मोटिव है, बस यही मोटिव रखते हैं वो कि जो टर्शरी रेंज के माउंटेन्स हैं, जैसे हिमालयाज़ हैं, एल्प्स हैं, एंडीज़ एंड रॉकीज़ हैं, मुझे ये एक्सप्लेन करना है जी ये कैसे बने। इससे पहले वाले पुराने माउंटेन्स, अरावली वाले जैसे माउंटेन्स हैं, पुराने माउंटेन्स, वो नहीं मैं एक्सप्लेन करने लग रहा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि उन्होंने जो थ्योरी दी है वो टर्शरी रेंज के माउंटेन्स की ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए दी है। ठीक है, सारे माउंटेन रेंजेस के लिए फिट नहीं होगी। तो ये समझाने के लिए उन्होंने बोला कि इमेजिन करिए, आप जो देखते हैं ना प्रेजेंट में जो मैप देखते हो वर्ल्ड पे, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ऐसे नहीं थे। तो लोगों ने पूछा जी कैसे थे, उन्होंने बोला कितने थे, उन्होंने बोला जी सिर्फ दो बड़े बड़े महाद्वीप थे, बड़े बड़े 2 कॉन्टिनेंट्स थे, एक था लॉरेशिया, एक था गोंडवाना। 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे क्रिटेशियस पीरियड के टाइम पे। ओनली देयर वर 2 बिग बड़े बड़े साइज के कॉन्टिनेंट्स थे, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। एंड कहाँ पे थे ये? एंड नॉर्थ पोल पे लॉरेशिया था एंड गोंडवाना जो था वो साउथ पोल पे था। ठीक है, फेयर एनफ, यहाँ तक समझ आ गया। तो वो चैलेंज करते हैं आइडिया को कि जी कॉन्टिनेंट्स फिक्स नहीं है। एंड कॉन्टिनेंट्स कितने थे स्टार्टिंग में? 7 नहीं थे, ओनली 2 कॉन्टिनेंट्स वेर देयर, है ना। अब उनका एक्सप्लेन करना है जी, प्रेजेंट वाली पिक्चर पे लेके आना है, ये कैसे बने एंड माउंटेन्स कैसे बने। इसी दौरान ये भी एक्सप्लेन हो ही जाएगा प्रोसेस में। तो अब समझते हैं, इनकी थिंकिंग को समझते हैं। उन्होंने बोला जी देखो, सबसे पहले तो ये समझिए कि कॉन्टिनेंट्स फिक्स क्यों नहीं है। कॉन्टिनेंट्स फिक्स इसलिए नहीं है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक लाइटर रॉक के बने हुए हैं जिसे सियाल कहते हैं, एंड वो फ्लोट करते हैं सीमा पे। ठीक है,
सियाल फ्लोटिंग ऑन सीमा, सियाल की डेंसिटी कम है, सीमा की डेंसिटी ज़्यादा है। सियाल एब्रीविएशन यूज़ करा है इन्होंने सिलिकॉन एल्यूमिनियम के लिए, एंड सीमा सिलिका एंड मैग्नीशियम के लिए, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्लेम है अपने आप में, है ना, कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो ड्रिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, फिक्स नहीं है। अब दूसरा इन्होंने अपनी थ्योरी में जो पॉइंट रखा, लोगों को बताया कि जो कि अपने आप में ही बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। इन्होंने बोला जी देखिए, जो धरती थी ना पहले, वो बड़ी फास्ट मूव करती थी, उसकी जो स्पीड थी ना स्पिन की बड़ी ज़्यादा थी, और इस दौरान क्या हुआ, जब वो स्पिन करती थी तो बीच से ना एक टुकड़ा जो था उस टूट के स्पेस में चला गया अर्थ से, एंड वो बन जाता है जी चंदा। हाँ जी, हमारा चंदा मामा जो है, वो कहते हैं कि चंदा इस तरह बना, एंड जो गड्ढा रह गया ना पीछे, डिप्रेशन बच गया अर्थ पे, वहाँ पे आके पानी भर जाता है और वहाँ पैसिफिक ओशन बन जाता है, ठीक है। इस तरह से थ्योरी एक्सप्लेन करने लग रहे हैं। अब लोगों ने पूछा अच्छा ठीक है, आप बता रहे हो जी 2 कॉन्टिनेंट्स थे और आप कहते हो अर्थ स्पिन कर रही थी और एक टुकड़ा टूट के चांद बन गया, एंड जो टुकड़ा जहाँ से टूटा वहाँ डिप्रेशन में पानी बन के पैसिफिक ओशन बन गया, पर फोर्सेस क्या है प्ले कर रही हैं जो ये करवा रही हैं। उन्होंने बोला बताता हूँ, तसल्ली रखो, मैं फोर्सेस भी समझाता हूँ। उन्होंने कहा 2 तरह की फोर्सेस हैं जो धकेल रही हैं कॉन्टिनेंट्स को। तो जी 2 फोर्सेस कौन कौन सी फोर्सेस हैं? इक्वेटोरियल फोर्स एंड सन मून की ग्रेविटेशनल फोर्स। 2 फोर्सेस, आई रिपीट, एक इक्वेटोरियल फोर्स है, सेकंड मून की ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 दोनों को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो उससे पहले फ्रेंड्स देखिए, चंदा को हम क्या बोलते हैं? मामा। धरती को क्या बोलते हैं? माँ। अब धरती माँ, चंदा मामा, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि माँ से चंदा पैदा हुआ? कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, अगर हम भारतीय संस्कृति से भी इसका आंसर ढूंढें तो ये पहला वाला जो इन्होंने क्लेम करा ना, ये तो बड़ा ही मतलब गलत क्लेम कर दिया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो थ्योरी का हिस्सा है ना, ये गलत हो गया इनका, मून वाला, है ना। अब 2 ताकतें जिन्होंने बोली, फर्स्ट इक्वेटोरियल फोर्स जो इन्होंने बोली, जो पुश कर रही थी कॉन्टिनेंट्स को पोल्स की तरफ, सॉरी पोल से इक्वेटर की तरफ, पोल से इक्वेटर की तरफ, दैट इज इक्वेटोरियल फोर्स। तो इसको आप दूसरी फोर्स को इन्होंने बोला जी टाइडल फोर्स, जो कि बड़ी पावरफुल वेस्ट की डायरेक्शन में ड्रैग करती थी कॉन्टिनेंट्स को, बिकॉज मून जो था नया बना था और उसमें ग्रेविटेशनल पुल बड़ा ज़्यादा था और वो ड्रैग करने लग रहा है कॉन्टिनेंट्स को वेस्ट की तरफ। इमेजिन करिए, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाले जो कॉन्टिनेंट्स हैं ना, ये को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये इस तरह से अलग हुए हैं, और जो कॉन्टिनेंट्स है ना नॉर्थ पोल पे, जो मास लोरेशिया जो था कंसंट्रेटेड था, वो इक्वेटर की तरफ आ रहा है। यानी कि प्रेजेंट वाला नक्शा एक्सप्लेन करने लग रहे हैं अपनी, मतलब इस तरह के रीजंस देके या फोर्सेस के यूज़ करके। एनीवेज अब हम इनको समझते हैं। तो 2 फोर्सेस बता दी। टेलर का मानना था कि इन दोनों ताकतों की वजह से अलग अलग तरह की जो माउंटेन रेंजेस हैं वो बनी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कैसे बनी। तो देखिए, कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो पोल से इक्वेटर की तरफ पुश हो रहे हैं, धक्का लग रहा है उनको। अब इसको आप ऐसे समझेंगे, जो नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ भी आने लग रहे हैं कॉन्टिनेंट्स, और लाइकवाइज साउथ पोल से भी इक्वेटर की तरफ आने लग रहे हैं, आ रहे हैं ना कॉन्टिनेंट्स, दोनों इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं। अब आप इसे समझिए जैसे चटाइयाँ होती हैं 2, ठीक है, या आप चटाई को दोनों तरफ से, या एक ही चटाई मान लीजिए, आप उसको जब मोड़ेंगे, मतलब ड्रैग करेंगे ना फर्श पे, तो बीच में उनके सिलवट बन जाएगी। 2 हाथ रखिए चटाइयों के कोनों पे, आप उनको पुश करिए एक दूसरे की तरफ, तो बीच में क्या होगा, एक सिलवट सी बनेगी। वही सिलवट इन्होंने बोली है जी माउंटेन रेंजेस बने हैं। जब ऊपर से कॉन्टिनेंट्स इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, नीचे से कॉन्टिनेंट्स इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, बीच में जो सेडिमेंट्स हैं वो फोल्ड हो गए, तो इस तरह से जी हिमालयाज बन गए, एंड इस तरह से जी कहते हैं एल्प्स बन गए। फेयर एनफ। हम प्लेट टेक्टोनिक्स में भी यही समझते हैं, है ना। तो बड़ी क्लोज थ्योरी, मतलब जो इन्होंने दी है ना, बड़ी क्लोज है, बट क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ईस्ट से वेस्ट वाले माउंटेन्स जो हैं, ये कहते हैं जी देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कैसे बनी। अब दूसरी ताकत जो है ना चांद की, इनके हिसाब से चांद जो था ना उस टाइम पे अर्थ के बड़ा क्लोज था, एंड उसका ग्रेविटी बड़ा ज़्यादा था। अर्थ जो थी बड़ी ज़्यादा
स्पीड से स्पिन करती थी। मून का ग्रेविटी बहुत ज़्यादा था, ब्रेक की तरह काम करता था और इतना पावरफुली ड्रैग करता था कॉन्टिनेंट्स को वेस्ट की तरफ कि उसकी वजह से क्या होता था, कॉन्टिनेंट्स जो वेस्ट की तरफ फोल्ड करते हैं मतलब ड्रैग होते हैं, तो वो भी अपने साथ 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 सेडिमेंट्स को ना फोल्ड कर रहे हैं। जैसे खुरपा होता है ना, हमारे यहाँ पंजाब जम्मू वाली साइड में हम यूज़ करते हैं। तो जब हम ज़मीन को खोदते हैं तो आप ये समझिए कि जो जिससे औजार से मैं ज़मीन खोद रही हूँ या नीचे ड्रैग करने लग रही हूँ ना ज़मीन पे, तो उसके ऊपर क्या है, उस खुरपी पे या उस औजार पे मिट्टी का फोल्ड बनता है ना। इस तरह से ही बड़ी स्पीड से ड्रैग होते हैं, बड़ी फोर्सफुली ड्रैग होते हैं कॉन्टिनेंट्स और सेडिमेंट्स को फोल्ड कर देते हैं अपने मुंह की तरफ, है ना। तो ये एंडीज एंड रॉकीज इस तरह से इमेजिन करवाने की कोशिश करी उन्होंने कि जी ऐसे बनी, ठीक है, फेयर एनफ। अब फ्रेंड्स देखिए, इसको क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। तो अब हम इसको समझते हैं कि क्या क्या क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो पहला क्रिटिसिज्म कहते हैं जी, आप कह रहे हो कि अर्थ जो है बड़ी स्पीड से स्पिन करती थी और मून का ग्रेविटी बहुत ज़्यादा था। अगर इतना पावरफुल था और इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण था, तो आप ये बताइए कि अर्थ जो है वो फट क्यों नहीं गई, ठीक है ना। अर्थ तो इतना ज़्यादा कैसे झेल गई गुरुत्वाकर्षण जो आप कहते हो, पहली चीज़। दूसरी, इन्होंने और भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म है, मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। दूसरा इन्होंने बोला कि देखिए, आप कहते हो कि हम आपसे ये सहमत नहीं है, क्योंकि आप कहते हो कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ पोल पे थे एंड इक्वेटर की तरफ आए, साउथ पोल पे थे वो इक्वेटर की तरफ आए। क्या प्रूफ है आपके पास कि इतना ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स मूव कर गए, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स आपने ड्रैग करवा दिए जी, एविडेंसेस क्या हैं आपके पास। इसलिए भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा एंड लोगों ने रियलाइज़ करा कि देखिए कैल्विन की जो थ्योरी है ना, श्रिंकिंग थ्योरी, वो फार बेटर है, हमें समझ आती है, वो आपसे बेटर है। एंड आपकी थ्योरी जो है ना वो हमें कोई सेंस नहीं, मतलब सेंसफुल नहीं लग रही। एंड आपसे ज़्यादा सेंस जो है वो कैल्विन की थ्योरी में है। सबका दिल नहीं जीत पाई, मतलब उस टाइम पे सबको कन्विंस नहीं कर पाया टेलर, जबकि कैल्विन की जो थ्योरी थी वो लोग एक्सेप्ट करने लग रहे थे उस टाइम पे। देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है कि इन्होंने ना हमें एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दे दिया, एक क्रिटिकल थॉट दे दिया सोचने के लिए। इन्होंने बोल दिया जी कॉन्टिनेंट्स है ना वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, फिक्स नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ा रिवोल्यूशनरी आइडिया है जो जियोलॉजी और भूविज्ञान आगे ना पूरा बदल के रख देगा। भले उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है, पर उनकी जो थ्योरी है ना उसमें बात है ना। एंड अभी तक तो लोग कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, बुड्ढा जब सेव हो जाता है तो उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, इस तरह से कहीं पे वो सिकुड़ जाता है, कहीं पे रिंकल्स आ जाते हैं, इस तरह से हम यही थ्योरी अभी तक मान रहे थे ना जो हमने कल डिस्कस करी थी। बट इन्होंने बिल्कुल ही एक रिवोल्यूशनरी सा आइडिया दे दिया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो बीज है ना हमारे दिमाग में इन्होंने, मैं कह रही हूँ, प्लांट कर दिया, इन्होंने बो दिया। इसी को आगे अल्फ्रेड वैगनर इस पे काम करेंगे और इसकी विचार को आगे ले जाएंगे। एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स जो हमारे हर एक आंसर को एक्सप्लेन करती है, अर्थक्वेक्स को, माउंटेन्स को, ओशंस को, उसकी नींव डाल के रख दी है टेलर ने, ठीक है। और उनका जो आइडिया था ना मून का, फोर्सेस का, हाँ हो सकता है कि वो बेटर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बट एक एब्सोल्यूटली रिवोल्यूशनरी आइडिया वो हमें दे गए हैं, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते। एक क्रांतिकारी सोच का बीज उन्होंने बो दिया है। भले कुछ कुछ गलतियां हैं इसमें, बट एक स्टेपिंग स्टोन का काम करा है जो आगे जाके वैगनर जी के लिए फाउंडेशन का काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर मैं डिटेल में जाऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, है ना। तो एंड में मैं आपको यही बोलूँगी कि फ्रेंड्स देखिए, कभी कभी पता क्या होता है कि हम गलत रास्ते पे चलते हैं, है ना, गलत रास्ते पे चलते हैं और गलतियां कर कर के ही हम सीख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनका थ्योरी है ना वो हालांकि गलत लग रहा है आपको कि इन्होंने जो हमें थ्योरी दी वो गलत है, बट उस गलती ने ही हमें सही राह दिखाई है ना। और हम कहते हैं ना हमारा जो बिगेस्ट टीचर होता है हमारी मिस्टेक्स ही होती हैं।
तो इस तरह से इन्होंने जो गलतियाँ करी, आगे जाके उन्हीं पे काम करके हमने सही एविडेंसेस लाके एक बेटर प्लेट टेक्टोनिक्स तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड।